प्रश्न है, राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण का पुनर्गठन किसने किया था? तो जॉन मार्शल ने किया था पुरातात्विक सर्वेक्षण का पुनर्गठन। अगला प्रश्न है, अभिलेख जो कि प्राचीन राजस्थान में भागवत संप्रदाय के प्रभाव की पुष्टि करता है। तो ये आपका गौसुंडी अभिलेख है जो कि भागवत संप्रदाय की पुष्टि करता है। अगला प्रश्न है, अभिलेख जिसमें सांबर के चाहमान शासकों की उपलब्धियों का वर्णन किया गया है। तो ये हर्षनाथ मंदिर अभिलेख में किया गया है, सांबर के चाहमान शासकों की उपलब्धियों का वर्णन है। अगला प्रश्न है, इतिहास के सबसे प्रमाणिक स्रोत है। तो पुरातात्विक स्रोत है जिनमें अभिलेख है, साहित्य है और जैन साहित्य है, ये सभी प्रमाणिक स्रोत माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, सादुल राजस्थान रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना किसने की थी? तो दशरथ शर्मा ने की थी, बीकानेर में सादुल राजस्थान रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राजस्थानी स्रोत में हल्दीघाटी युद्ध में प्रताप को विजेता माना गया है? तो ये राज रत्नाकर में महाराणा प्रताप की विजय बताई गई है हल्दीघाटी के युद्ध में। अगला प्रश्न है, उदयपुर बेसिन के चारों ओर कटोरी जैसी आकृति वाले पर्वत बेसिन को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? तो इन्हें गिरवा कहते हैं स्थानीय भाषा में। अगला प्रश्न है, धरियन से क्या अभिप्राय है? तो स्थानांतरित बालू का जो स्तूप होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें धरियन कहते हैं। अगला प्रश्न है, करौली औद्योगिक क्षेत्र है। तो ये भिवाड़ी के अंदर स्थित है, करौली औद्योगिक क्षेत्र भिवाड़ी में स्थित है। अगला प्रश्न है, राजस्थान की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? तो सन 1978 ईस्वी में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा की गई थी। अगला प्रश्न है, जयपुर मेट्रो प्रणाली भारत की कौन सी मेट्रो प्रणाली है? तो ये भारत की छठी मेट्रो प्रणाली है, जयपुर मेट्रो प्रणाली। अगला प्रश्न है, जिस अभिलेख में मात्र किसी शासक की उपलब्धियों का यशोगान का वर्णन होता है वह है? तो ये प्रशस्ति है जिसमें किसी शासक की उपलब्धियों का यशोगान होता है। अगला प्रश्न है, जिस स्तर पर निम्न में से किसे भामाशाह प्रबंधक बनाया गया है? तो जिला स्तर पर किसे बनाया गया है? तो ये जिला कलेक्टर को बनाया गया है, जिला भामाशाह प्रबंधक। अगला प्रश्न है, राजस्थान में सौंफ का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो ये आपके सिरोही क्षेत्र में होता है, सौंफ का सबसे ज़्यादा उत्पादन है। अगला प्रश्न है, बीसलदेव रासो की मुख्य महिला पात्र कौन सी है? तो ये राजमती है, मुख्य महिला पात्र। अगला प्रश्न है, कांकणी नदी से संबंधित जिला निम्न में से कौन सा है? तो जैसलमेर जिला संबंधित है कांकणी नदी से। अगला प्रश्न है, मीन की कारीगरी जयपुर के महाराजा मानसिंह प्रथम कहाँ से राज्य में लाए थे? तो ये लाहौर से लाए थे, मीनाकारी के कारीगर लाहौर से जयपुर में लाए गए थे। अगला प्रश्न है, बांकीदास किस महाराजा के काव्य गुरु थे? तो ये मानसिंह राजा के काव्य गुरु थे बांकीदास। अगला प्रश्न है, मारी बरछाले री मुमले हालेनी ए अलीजो रे देखे नामक लोकगीत किस क्षेत्र का है? तो ये आपके जैसलमेर क्षेत्र का लोकगीत है। अगला प्रश्न है, झींगा गंवर बेतार मेला कब और कहाँ लगता है? तो बैशाख कृष्ण तृतीया को ये जोधपुर शहर में लगता है, झींगा गंवर बेतार मेला। अगला प्रश्न है, नगरी का शिलालेख वर्तमान में किस संग्रहालय में स्थित है? तो ये आपके अजमेर संग्रहालय में स्थित है, नगरी का शिलालेख। अगला प्रश्न है, घटियाला के शिलालेख में किस प्रतिहार राजा का उल्लेख मिलता है? तो प्रतिहार राजा कुक्कक का वर्णन मिलता है
घटियाला के शिलालेख में। अगला प्रश्न है, मेवाड़ के राजाओं की वंशावली का विशुद्ध रूप से जानने का प्रमुख साधन अभिलेख है। तो ये कुंभलगढ़ प्रशस्ति है, जिससे मेवाड़ के राजाओं की वंशावली का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, बप्पा और कालभोजे को अलग अलग व्यक्ति बताया गया है। तो ये रणकपुर प्रशस्ति में बप्पा रावल और कालभोज को अलग अलग व्यक्ति बताया गया है। अगला प्रश्न है, किस लेख में बप्पा रावल को विप्रवंशीय बताया गया है? तो ये कुंभलगढ़ के शिलालेख में बताया गया है बप्पा रावल को विप्रवंशीय। अगला प्रश्न है, घटियाला का शिलालेख किस जिले में मिलता है? तो ये आपका जोधपुर जिले में मिलता है घटियाला का शिलालेख। अगला प्रश्न है, जगन्नाथ राय प्रशस्ति के रचयिता है? तो ये आपके कृष्ण भट्ट है, जो कि जगन्नाथ राय प्रशस्ति के रचयिता है। अगला प्रश्न है, बप्पा को हरित ऋषि की कृपा से राज्य प्राप्ति का उल्लेख है? तो ये वेदनाथ मंदिर प्रशस्ति में किया गया है, जिसमें बप्पा रावल को हरित ऋषि की कृपा से राज्य मिला था। अगला प्रश्न है, चांदोड़ी सिक्के किस रियासत में प्रचलित थे? तो ये आपके मेवाड़ रियासत में प्रचलित थे चांदोड़ी सिक्के। अगला प्रश्न है, मोहम्मद शाही सिक्के किस रियासत में प्रचलित थे? तो ये आपके जैसलमेर रियासत में प्रचलित थे मोहम्मद शाही सिक्के। अगला प्रश्न है, तमचा शाही सिक्के किस रियासत में प्रचलित थे? तो ये आपके धौलपुर रियासत में प्रचलित थे तमचा शाही सिक्के। अगला प्रश्न है, प्रतापगढ़ में प्रचलित सिक्का था? तो ये सलीम शाही सिक्का प्रचलित था प्रतापगढ़ रियासत में। अगला प्रश्न है, परमारों की उत्पत्ति ऋषि वशिष्ठ के आबू यज्ञ से बताई गई है? तो ये आपके किराड़ू के लेख में बताई गई है, जिसके अनुसार परमारों की उत्पत्ति ऋषि वशिष्ठ के आबू यज्ञ से हुई है। अगला प्रश्न है, किस अभिलेख में सांबर तथा अजमेर के चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है? तो ये आपके बिजोलिया शिलालेख में बताया गया है सांबर और अजमेर के चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण। अगला प्रश्न है, पौष माह में चलने वाली हवा को कहा जाता है? तो इसे सीली कहते हैं, जो हवा पौष माह में चलती है। अगला प्रश्न है, मावठा झील जयपुर में है, तो राजस्थान में सर्वाधिक मावटें किस महीने में होती है? तो जनवरी महीने में होती है सबसे ज़्यादा मावटें पश्चिमी विक्षोभों से आने वाली हवा से। अगला प्रश्न है, राजस्थान में सर्वाधिक ओलावृष्टि कौन से ज़िले में होती है? तो ये आपके जयपुर ज़िले में होती है सर्वाधिक ओलावृष्टि। अगला प्रश्न है, कुंभा को शैल गुरु बताने वाला शिलालेख कौन सा है? तो ये आपका कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति शिलालेख है, जो कि कुंभा को शैल गुरु बताता है। अगला प्रश्न है, मुगल मेवाड़ संधि का उल्लेख करने वाली प्रशस्ति है? तो ये आपके राय सिंह प्रशस्ति है, जो कि मुगल मेवाड़ संधि का उल्लेख करती है। अगला प्रश्न है, भ्राभू शिलालेख का खोजकर्ता था? तो ये कैप्टन बर्ट था, जिसने भ्राभू शिलालेख खोजा था। अगला प्रश्न है, कर्नल जेम्स टोड ने अपना यात्रा वृत्तांत ट्रेवल इन वेस्टर्न इंडिया किसे समर्पित किया है? तो ये यति ज्ञानचंद्र को समर्पित किया है ट्रेवल इन वेस्टर्न इंडिया। अगला प्रश्न है, कवि चंद्रबरदाई ने राजपूतों की सूची दी है? तो 36 राजपूतों की सूची दी है कवि चंद्रबरदाई ने।